प्रिय विद्यार्थियों, आइए कक्षा 12 में हिंदी कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक के साथ हम उपस्थित हैं आज के नए वीडियो में। देखिए, जिस कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक जो आपके सामने आप देख रहे हैं, इसको मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी जाती है। इनका हिंदी साहित्य में बहुत ही अद्वितीय स्थान है। इनकी बराबरी कोई जनसाधारण नहीं कर पाया। देखिए, हिंदी साहित्य को इनके बिना अधूरा माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना इन्होंने लिखी, कैकेयी का अनुताप। तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। आइए ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। आपके सामने आपके पाठ का PDF है। इसको आइए ध्यान से देखते हैं। फुल स्क्रीन पर करके ही देखें तो अच्छी तरह दिखाई देगा। देखिए, सबसे पहले हम प्रसंग से जुड़ने की कोशिश करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। प्रस्तुत पंक्तियाँ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित की गई हैं। वीर छत्राणी कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करके गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई है। कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में गई है। वह अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले चलने का प्रयास करती है ना। बस अब इसके यहाँ हमारा प्रसंग जुड़ जाता है। प्रसंग के आगे बढ़ने के लिए तैयारी करते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व सबसे पहले संदर्भ की ओर चलते हैं, क्योंकि आप इसी की वीडियो की सहायता से ही पूरा कार्य पूरा करेंगे और इसके साथ ही इसी की सहायता से आप इन परिस्थितियों में आगे बढ़ पाएंगे। परीक्षा के कठिन क्षणों तक आपको यही तैयार करके ले जाएगा। इसलिए ठीक प्रकार से अध्ययन करना उचित है। तो संदर्भ के दृष्टि से देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से अवतरित है। तो यह हमारा होता है संदर्भ। अब बारी आती है प्रसंग लिखने की कि हम प्रसंग क्या लिखें, क्योंकि आपके सामने जो दिया गया है वह काफ़ी बड़ा है। इतना प्रसंग नहीं लिखा जा सकता। तो प्रसंग कुछ शार्टली होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखिए, प्रस्तुत प्रसंग की दृष्टि से देखिए कि प्रस्तुत पद्यांश में पंचवटी की प्राकृतिक छटा का मनोहारी वर्णन है। प्रकृति के सौंदर्य का यह वर्णन उस समय का है जब भरत सहित अयोध्या के देशवासियों को श्री राम से भेंट करने हेतु रात्रि सभा का आयोजन किया जाता है। बस यहीं पे आपका प्रसंग समाप्त होता है। आइए अब हम सीधे चलते हैं अपने काव्य रचना की ओर, जो मैथिली शरण गुप्त ने कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक में दी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तद अंतर बैठी सभा उटज के आगे। तद अंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण, मह मह कर वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। चलिए यहीं तक हम अर्थ को क्लियर करते हैं। देखिए, समय वर्णन उस समय का है जब भरत पूरे समाज के साथ पंचवटी में पहुंच जाते हैं। आवभगत होती है, मिलते हैं,
एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछते हैं और हालचाल पूछने के बाद शाम का वक्त होता है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, तारे चमक रहे हैं। एक कुटिया के आगे सभा बिठाई जाती है, पूरे नगरवासी उसी कुटिया के आगे बैठे हुए होते हैं। वहीं पर तीनों माताएं और भरत जी, राम लक्ष्मण, माता सीता सभी लोग विराजमान होते हैं। बस उसी समय का वर्णन है। देखिए, आइए अपनी पंक्तियों को ध्यान से देखिए। तद अंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज अर्थात कुटिया, तद अंतर अर्थात इसके पश्चात। सभा जब बैठ गई किसके? उटज के आगे अर्थात कुटिया के आगे सभा बैठ जाती है। इसके पश्चात वहाँ पर मिलने के बाद सब पूरी सभा उस कुटिया के आगे बैठती है। नीले वितान के तले दीप बुझ जागे। ऐसा लग रहा था कि नीले आसमान के नीचे बहुत सारे तारे रूपी प्रकाश, तारा रूपी प्रकाश टिमटिमा रहा हो। ऐसे उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था। फिर देखिए, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। सुर अर्थात देवता, देवता नयन अर्थात आँखें, टकटकी लगाए हुए देख रहे थे कि आज क्या होने वाला है। आप सबको पता है कि भगवान श्री राम देवताओं का और इस धरती का उद्धार करने के लिए ही वन में आए थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे राक्षसों का आतंक इस धरती पर, भारत भूमि पर बढ़ चुका था। तो देवताओं में एक शंका थी कि ऐसा तो नहीं कि भरत इनको अपने प्रेम प्रवाह में बहा करके वापस ले जाएगा, और अगर ये वापस चले गए तो हम सब लोगों का उद्धार कैसे होगा। इसीलिए यह इशारा किया गया है कि टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। सुर अर्थात देवताओं के जो की आँखें थीं वह इस दृश्य की ओर टकटकी लगाए हुए थी। रामचरितमानस से इससे पहले भी कुछ वर्णन आता है कि हम भरत को मार्ग भ्रमित कर दें, भरत को की बुद्धि भुला दें कि ये वापस चले जाएं और भगवान राम से ना मिलें। खैर, वो तो रामचरितमानस की बात रही, लेकिन हम अपने मूल बिंदु पर ही चलते हैं। तो देवता लोग बहुत ही परेशान थे कि ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ से जा कर के भगवान श्री राम इनके प्रेम प्रवाह में प्रभावित होकर के वापस अयोध्या लौट जाएं। इस डर से वे टकटकी लगाए हुए ऊपर से देख रहे थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे और इस भय से परिणाम को जानने के उत्सुक थे कि ऐसा तो नहीं कि कुछ हमारे अनहित में निर्णय होने वाला है। आगे देखिए, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर। करौंदी कुंजों के जो पेड़ थे, लताएं थीं, वो वायु में रह रह करके करती थी सबको पुलकपूर्ण मह मह कर। सभी वातावरण को पुलकित और प्रभावित कर रही थी। पूरे वायुमंडल को, वहाँ के वातावरण को महका रही थी। वहाँ की जो सुंदरता थी, वहाँ की जो हरियाली थी, वह वहाँ के वातावरण को सुगंधित कर रही थी। आगे देखिए, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वह उस समय वह एक चंद्रलोक जैसा ही प्रतीत हो रहा था। चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी और इस समय भगवान गंभीर वाणी में, नीर निधि अर्थात समुद्र जैसी गंभीर वाणी में बोले। देखिए क्या बोलते। यहाँ पर अगर आपको बोर्ड परीक्षा में आपके लिए लिखने को आता है तो पद ही आते हैं। जहाँ पर आप प्रसंग को कट करके दिया जाता है तो यह अगर आता है तो यहीं तक हम मानते हैं कि एक बार में यदि पूछा जाए आपसे तो केवल यहीं तक पूछा जाएगा, नीर निधि जैसी, है ना। उसके बाद दूसरा पद नीचे से स्टार्ट होगा, शुरुआत हो जाएगी। तो ऊपर का अर्थ समझ में आया होगा। सभा, यहाँ से देखिए, तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे और इसके पश्चात सभा, संपूर्ण सभा
उटज अर्थात कुटिया के आगे बैठ गई। नीले वितान के तले दीप बुझ जागे। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे नीले अंबर के नीचे बहुत सारे तारे जगमगा रहे हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। देवताओं की जो आंखें थी वो इस दृश्य को टकटकी लगाए देख रही थी। परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, और परिणाम सुनने के लिए उत्सुक थे। उनके अंदर भय व्याप्त था कि भगवान हम लोगों के अनहित में कोई निर्णय तो नहीं ले लेंगे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करौंदी कुंजों की जो सुगंधित वायु थी वह रह रह करके वहाँ के वातावरण को पुलकपूर्ण मह मह कर महका रही थी, पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्नित जैसी। वह चंद्रलोक सा प्रतीत हो रहा था, वहाँ जो चांदनी बिखरी हुई थी और उसके बीच में भगवान श्री राम गंभीर समुद्र के लहरों जैसी, समुद्र की गंभीर, समुद्र रूपी गंभीर वाणी में जिस प्रकार से समुद्र गंभीर होता है, कोई उथल पुथल नहीं होता, इसी प्रकार से बहुत ही गंभीर स्वर में भगवान श्री राम बोले। चलिए ये अर्थ क्लियर हो जाता है। आगे देखिए किससे कहते हैं, भगवान श्री राम बोलते हैं भरत से। सीधे वो भरत से कहना चाहते हैं। कहते हैं कि हे भरत कहो, हे भरत अब कहो अभिस्पित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। आगे देखिए, अब यहाँ से आपका अगर पद आता है और कह दे कोई, आप लोगों को प्रसंग निकालने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यदि आपसे कोई कह दे कि यहाँ से पद दे दिया गया, हम इसमें प्रसंग क्या लिखें, क्या प्रसंग वही लिखें? तो प्रसंग नहीं, प्रसंग बदलता रहता है। जो प्रसंग का अर्थ है, जो घटनाक्रम घट रहा है, उसका संकेत आपको अपने शब्दों में दे देना है, बस यही प्रसंग है। तो यहाँ पर लिखा है हे भरत कहो, अब कहो अभिस्पित अपना। हे भरत भद्र अब कहो अभिस्पित अपना। तो इसमें भगवान श्री राम भरत से यह कहते हैं कि अपनी जिज्ञासा व्यक्त करो। हे भरत, अब हम सब लोग सभा में बैठ गए हैं, तुम जिस जिज्ञासा से यहाँ पर आए हो उस जिज्ञासा को हम इस सभा के मध्य में व्यक्त करो। बस यही प्रसंग हो गया। इसके लिए कुछ ना आपको बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता है। हाँ, अलग से थोड़ा सा अगर ठीक से लिखना चाहते हो तो आप अपना प्रसंग ठीक से जोड़ दीजिए। भरत भगवान राम को वापस वन से वापस अपने महल को, अपनी नगर को, अयोध्या को ले जाने के लिए आए हैं। रात्रि में सभा बैठी हुई है और भगवान श्री राम भरत से उनकी जिज्ञासा पूछ रहे हैं, बस हो गया। तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा अपने माइंड पर, अपने दिमाग पर लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए, कहते हैं हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। हे भरत, भगवान श्री राम कहते हैं हे भरत श्रेष्ठ, अभिप्सित धर्म मनोकामना, अब अपनी मनोकामना कहिए। उस सभा के मध्य में भगवान श्री राम गंभीर वाणी में बोलते हैं कि हे भरत, आप अपनी मनोकामना व्यक्त कीजिए कि किस उद्देश्य से तुम यहाँ आए हुए हो। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, और सारी सभा एक साथ चौंक गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्वप्न भंग हो गया हो और सब वह शरीर चेतना में आ गया हो। इसी प्रकार पूरी सभा चेतना में आ गई और एक स्वप्न जैसा भंग हो गया। देखिए अगली पंक्ति में देखिए, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। भरत अपनी वाणी में अपने मुख से बोलते हैं कि हे आर्य, हे श्री राम, अभीप्सित अर्थात जिज्ञासु। अब हे आर्य, क्या भरत अब भी भरत की कोई इच्छा श्रेष्ठ रह गई है? ऐसी बात वह श्री राम से कहते हैं, बहुत ही दुखी स्वर में कहते हैं हे आर्य, हे प्रभु, क्या अब भी भरत की कोई इच्छा श्रेष्ठ रह गई है? क्या अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी? अरे इस भरत को तो अब अकंटक राज्य मिल गया, जिसका अविचल राज्य पूरा दसों, यानी कि एक चक्रवर्ती राजा थे भगवान महाराज दशरथ, और उसका संपूर्ण राज्य इस भरत को प्राप्त हो चुका है। अब भी कोई इसकी इच्छा शेष रह गई होगी? ऐसी बात अपनी ही मुख से भरत कहते हैं। फिर आगे देखिए, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेला।
अब देखिए कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो तरु अर्थात पेड़ के नीचे और अरण्य अर्थात जंगल में, आपको इस पेड़ के नीचे इस घने जंगल में बसेरा मिल गया, रह गया अभिष्ट से तदपि क्या मेरा, क्या अब भी मेरी कोई जिज्ञासा शेष रह गई होगी। हमने आपको वन के संकटों को झेलने के लिए मजबूर कर दिया और इस अयोध्या के अकंटक राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। मैं इसका इकलौता राज्याधिकारी हो गया, मैं राजा बन गया, अब भी मेरी जिज्ञासा शेष रह गई होगी। फिर आगे देखिए कहते हैं कि तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। हे प्रभु, महाराज दशरथ ने तड़प तड़प कर अपने शरीर को त्याग दिया। क्या रहा अभिषित अब भी और तथापि अभागा, क्या रहा अभिषित और तथापि अभागा, और यह अभागा भरत क्या अब भी जिज्ञासु रह गया, अब भी उसकी कोई इच्छा शेष बची होगी। हाँ, इसी आयस के हेतु जन्म था मेरा। हे प्रभु, मैंने मान लिया कि इसी अयस का अर्थात अपयस, मैंने मान लिया कि इस भरत, यह जो निंदनीय भरत है, इस भरत का जो जन्म था इसी अपयस के लिए हुआ था, इसी अपयस के कारण ही भरत का जन्म हुआ था। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा, और अपनी निज जननी अर्थात अपनी माता के ही हाथों से हमारा जो आयस होना था, हमारी हत्या होनी थी, हमारे यश की हत्या होनी थी, उसका माध्यम मेरी माता ही थी। अर्थात माता ने ही तो सारा कार्य किया था, माता ने ही तो सब कुछ अयोध्या का तहस नहस किया। तो इसीलिए कहते हैं भरत कि निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा जो हनन है, मेरा जो चरित्र का हनन है वो मेरी माता के ही हाथों होना निश्चित था। अब भी मैं क्या जिज्ञासा व्यक्त करूं। आगे कहते हैं कि अब कौन अभिष्पित और अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अरे, अब भी मेरी कोई इच्छा शेष बची, अब भी मैं अभिप्सित रह गया, मेरा तो संसार ही नष्ट हो गया, जिसका घर नष्ट हो गया, जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया, उसका तो अब संसार ही समाप्त है। अब भी मेरी कोई जिज्ञासा क्या शेष बची होगी। आगे देखिए कहते हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, यानी भरत कहते हैं मैं अपने स्वयं की नज़रों में आज गिर चुका हूँ, मैं अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ। हे आर्य, बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। हे प्रभु, हे श्री राम, अब आप ही बता दीजिए कि मेरी क्या जिज्ञासा रही होगी, मेरी क्या इच्छा रही होगी। आगे देखिए, आगे की बहुत ही मार्मिक ढंग से गुप्त जी ने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त जी ने अगली पंक्ति में, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, और ऐसी विनोद भरी जो दृश्य को देखा तो पूरी सभा द्रवित हो जाती है। भगवान श्री राम ने अपने भाई भरत को दोनों हाथों से पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और एक दूसरे से दोनों लोग लिपट जाते हैं। और अगली पंक्ति में देखिए, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, और दोनों लोग रो करके अपने हृदय से अपने दोनों लोग आपस में प्रेम से एक दूसरे को सींचते हैं, अर्थात दोनों लोग एक दूसरे से गले मिल करके फूट फूट करके रोने लगते हैं। कौन दोनों? श्री राम और भरत। देखिए आगे देखिए, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। भगवान श्री राम आगे कहते हैं, अरे भरत, तुम्हारी थाह कौन लगा सकता है, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जनकर अर्थात जन्म देकर, जिसको माता ने स्वयं, जिसकी माता ने उसे जन्म देकर ही उसे पहचान नहीं सकी। हे भरत, तुम्हारी माता ही तुझे जन्म देकर तुम्हारे भावों को, तुम्हारे आत्मीयता को, आंतरिक भाव को नहीं पहचान सकी,
तो और तुम्हारी थाह कौन लगा सकेगा भरत। आगे देखिए, कहते हैं यह अब नई बात एक आती है यहाँ पर भगवान राम और भरत के बीच का जो वर्णन है यहाँ पर रुक जाता है। और इसके ठीक आगे से देखिए, कहते हैं यहाँ पर लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, कहते हैं यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयीश्वर को। प्रसंग बदल जाता है ना, प्रसंग बदल जाता है। यहाँ से अगर प्रसंग की बात आती है, आपको बोर्ड परीक्षा में यहाँ से पद दे दिया जाए तो आप क्या प्रसंग लिखेंगे? राम और भरत के बीच की बातों को सुन करके एकाएक कई बोल पड़ती है कि हे प्रभु, यदि आप हमें निर्दोष मानते हैं तो मेरी बात मान करके वापस घर को लौट चलिए, है ना। थोड़ा आगे पीछे और प्रसंग बड़ा करेंगे, यानी डिटेल समझाने की कोशिश करेंगे। प्रसंग का अर्थ है कि बात क्या हो रही है उसकी थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए, तब व्याख्या की जाए, बस प्रसंग हो गया। ठीक है, आगे आइए पंक्तियों में देखते हैं। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयीश्वर को। और कैकेयी, जो माता कैकेयी थी, वो भी साथ में आई थी, जिनके कारण उनको वनवास हुआ था। तो वह अचानक एकाएक बोल पड़ती हैं कि हे राम, यदि तुम समझते हो कि मैं भरत को जन्म देकर भी नहीं जान पाई, भरत को पहचान नहीं पाई, तो मैं निर्दोष हुई ना। और यदि मुझे निर्दोष मानते हो तो तुम वापस घर को, वन को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयीश्वर को। और कैकेयी के अटल स्वर को सुन करके पूरी सभा एकाएक अचानक चौंक गई। आगे देखिए, सबने रानी की ओर अचानक देखा, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदव्य त्रिसारावता यथा विधु लेखा। सभी ने रानी की ओर अचानक मुड़ करके देखा। वैधव्य तुषारावृता यथा विधु लेखा, कहती हैं वहाँ पर वो विधवा के वस्त्रों में ऐसे लग रही थी, तुषारावृता अर्थात कोहरे के बीच में, कोहरा तो आप जानते होंगे ना, कोहरे से ढकी हुई एक प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ रही थी। यथा विधु लेखा अर्थात जो चंद्रमा के, विधु अर्थात चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा के पास एक रेखा जैसी, कोहरे से छाई हुई काली रेखा जैसी प्रतीत हो रही थी। अर्थात वो सफ़ेद साड़ी में जो कैकेयी मत थी वो ऐसी ही लग रही थी जैसे चंद्रमा के बीच में एक काली रेखा खींची हुई हो, ऐसा लग रहा था कोहरे के प्रभाव से। चलिए आगे देखिए, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वह कैकेयी अचल बैठी थी, बिल्कुल किसी भी प्रकार की उनके शरीर में चेतना नहीं थी किसी भी। देखिए, कहते हैं, आइए ठीक से जुड़ते हैं। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह स्थिर भाव से बैठी हुई थी, लेकिन उसके मन में अनंत असंख्य तरंगा अर्थात अगणित विचार हिलोरे ले रहे थे। आगे देखिए, वह सिंघी अब थी हाहा गोमकी गंगा। कभी सिंघनी सा प्रतीत होने वाली, सिंघनी जैसी दिखने वाली कैकेयी आज दीनता के भावों से भरी हुई है, गोमुखी गंगा के समान हो गई है। आगे देखिए, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, अब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो तुम घर। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। हाँ, जन्म देकर भी मैंने भरत को नहीं जाना, मैंने भरत को वास्तविकता से जन्म देकर भी नहीं पहचान पाई, है ना। आगे, सब सुन लें
तुमने स्वयं अभी यह माना और यह पूरी सभा सुन ले कि इस बात को तो तुमने अभी मान लिया है कि मैंने अपने भरत को जन्म दिया, फिर भी मैं भरत को पहचान नहीं सकी। आगे देखिए, अगर यह बात सच है तो फिर घर को लौट चलो, है ना। यह बात कैकेयी उनसे कहती हैं भगवान श्री राम से। आगे देखिए, अपराधन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही। यहीं पर बात होती है, एक लाइन पीछे लिखी हुई है, यह सच है, यह सच है, यह सच है तो फिर लौट चलो घर मैया, अपराधन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। हे राम, हे पुत्र, तात का अर्थ है पुत्र, मैं तुम्हारी अपराधन हूँ, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। इस अन्याय को भरत के जो प्रलोभन में, अर्थात अपने भरत के प्रति जो मेरा एक प्रेम था, उस लालच में मैंने कर दिया, लेकिन मैं भरत के वास्तविकता को नहीं समझ पाई थी। इसलिए मुझसे यह पाप हो गया और इस पाप को त्याग करके मुझे निर्दोष जान करके वापस अयोध्या को लौट चलो, ऐसी बात कहती हैं। आगे है देखिए, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। और मैं, एक दुर्बल व्यक्ति केवल शपथ ही ले सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, और अबला के लिए और कुछ भी कोई दूसरा पथ, दूसरा मार्ग शेष नहीं बच जाता। जब वह पूर्ण रूप से हार जाती है तो सिर्फ सौगंध और कसम और शपथ का ही सहारा ले पाती है ना। तो देखिए, और आगे कहती हैं कैकेयी, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, भरत को निर्दोष बताने का प्रयास कर रही हैं। यहाँ कहती हैं कि यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ कि ऐसा करके भगवान को वन में भेज दीजिए और मुझे राजा बना दीजिए, तो भरत के प्रति अपनी सफाई पेश करते हुए, यानी भाई भाई में किसी भी प्रकार की मलाल न रहे, तो उस पर अपने विचार कैकेयी व्यक्त करते हुए कहती हैं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं। यदि मैं भरत के द्वारा तनिक भी उकसाई गई हूँ, या मेरी ही दुष्टता है, या मेरा ही लालच है जिसके कारण ऐसा कुछ हुआ, इसमें मेरे भरत का कोई दोष नहीं। तो और अगर ऐसा हो तो पति के समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं। तो जिस प्रकार मैंने अपने पति को खो दिया, मैं उसी प्रकार अपने पुत्र को भी खोऊं, ऐसी शपथ सभा के सामने ले रही हैं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, आज मुझे कोई न रोके। सभी लोग ठहरो और सभी लोग मेरी बात को सुन लो, मुझे कुछ कहने से यहाँ पर पूरी सभा कोई भी मुझे न रोके। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब सुन लो, और यदि मेरी बातों में कोई सार आपको मिले तो उसे संभाल कर निकाल लीजिए। यानी मेरा कोई दोष मिले, मेरे भरत का कोई दोष मिले, तो फिर उन दोषों को चुन करके मुझे बताइए, मेरा भरत निर्दोष है, इसलिए उसकी बात मान ली जाए। फिर देखिए, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मैंने तो एक बहुत बड़ा सा बहुत बड़ा पहाड़ जैसा, पर्वत जैसा बड़ा सा पाप कर डाला है, और फिर भी मैं मौन रह जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी बात को, अपने पाप को स्वीकार करती हुई कैकेयी कहती हैं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ। यहीं से जुड़ा है शीर्षक कैकेयी का, अनुताप। कहती हैं कि मैंने इतना पहाड़ जैसा बड़ा पाप कर डाला, और उसके बावजूद भी मैं राई भर भी अनुताप न कर पाऊँ, पश्चाताप न कर पाऊँ, प्रायश्चित न कर पाऊँ, तो यह तो अनुचित ही होगा। मुझे आज कोई न रोके, मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ मुझे कहने दीजिए। आगे देखिए, थी सन छत्र सस निशा ओस टपकाती। बहुत ही करुण वातावरण वहाँ पर हो गया। सारी सभा रो रही थी और प्रकृति भी साथ दे रही थी, क्योंकि रात्रि का समय था। तो यहाँ पर
थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती। शशि अर्थात चंद्रमा रात्रि में, निशा अर्थात रात्रि में, चंद्रमा, नक्षत्र जो भी खिले हुए थे और उनके बावजूद भी आकाशमंडल से ओस टपक रही थी, अर्थात वह उस करुण दृश्य को देखकर अपने आँखों से तारे और चंद्रमा भी अश्रुरूपी बिंदु टपका रहे थे, अर्थात टपक ओस के रूप में अपने भाव व्यक्त कर रहे थे। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और उस समय पूरी सभा अर्थात सारे अयोध्यावासी जितने भी साथ में आए थे, गुरु माताएं, पूरी सभा उस समय रो रही थी। कैकेयी और भरत और श्री राम के जो बीच वार्तालाप हो रहा था, उससे पूरी सभा हृदय को थपथपा करके रो रही थी। और आगे देखिए, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्कासी रानी दिशा दीप्ति करती थी और सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्ति करती थी, अर्थात वही रानी कैकेयी। उल्का जब टूटते हुए तारे जैसी जब तारा जलता है तो जल करके जलता हुआ प्रतीत होता है, यानी अपने आप को ज्वलनशील बताता है, ज्वलनशील साबित करता है, लेकिन उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार कभी उल्का पिंड जैसी ज्वलनशील हुआ करती थी कौन? कैकेयी, है ना। और दिशा दीप्ति करती थी। आज दिशाओं में को अपने जो है अपने प्रभाव से समस्त 10 दिशाओं में जो है अपना निर्दोष चेहरा, यानी अपने आप को पूरे सभा मंडल के सामने उनके शब्दों में ही निर्दोष बताती है। ऐसे वातावरण की रचना हो जाती है जहाँ पर पूरी सभा यह मान लेती है कि हाँ, कैकेयी के पश्चाताप से, वह स्वयं के पश्चाताप से बिल्कुल पवित्र हो चुकी है, ऐसी पूरी सभा मानती है। देखिए, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। देखिए, उल्का पिंड जैसी कभी हुआ करती थी। सभी के अंदर कैकेयी को सोच करके लोग डर जाते थे, भय से विस्मित हो जाते थे, खेद भर जाता था। क्या कर सकती थी? आगे देखिए क्या कैकेयी के आगे के स्वर हैं। यहाँ पर थोड़ा कैकेयी के बारे में बात लिखी गई है कि जो कैकेयी, ध्यान से समझिए, इसको ध्यान से समझिए। उल्कासी जो यह बात है यहाँ पर लिखी गई है, यानी जो कैकेयी, जिस कैकेयी के बारे में सभा सोच कर भी डर जाती थी, वह सभा आज कैकेयी को सोच करके बहुत ही द्रवित है। कैकेयी के बारे में बहुत ही अच्छे विचारों के साथ उनके प्रति अपने भाव व्यक्त कर रही है सभा। आगे देखिए, फिर कैकेयी यहाँ पर कहती है, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। अरे वह बूढ़ी मंथरा दासी क्या कर सकती थी, जिसको कहा जाए कि उसने ही मेरी बुद्धि भ्रमित कर दी। मैं उसको दोष दे दूं कि उसने मुझे भ्रमित कर दिया, इसलिए मैंने ऐसा अनुचित कार्य कर डाला, अपने अयोध्या को तोड़ फोड़ कर छोड़ा। तो यह तो अनुचित ही होगा। वह बूढ़ी वृद्धा दासी मंथरा क्या कर सकती थी? मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी, मेरा ही मन लालच में आ गया और अपने आप को अपने बस में नहीं रख सकी, तो मैं ही दोषी हूँ। फिर देखिए, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। और यह जो भी ज्वलनशील जो पक्षपात रूपी भाव थे राम और भरत के प्रति, ये मेरे स्वयं के ही हृदय में जगे हुए थे। मैंने इस अपयश की स्वयं ही अपराधी हूँ। इसलिए जो कुछ भी हो
जो कुछ भी सज़ा मिले मुझे ही मिले। आगे देखिए, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। और भी बात कहती हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, तो क्या मेरे अंदर सिर्फ ज्वलनशीलता का ही भाव रहा? क्या मैंने भाई कभी भगवान श्री राम से अर्थात पुत्र राम से कभी प्रेम नहीं किया? ये सच है कि जो कैकेयी थी वह कौशल्या से ज़्यादा राम को मानती थी, है ना। तो कहती है, वही बात कहती हैं कैकेयी, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। क्या शेष बचा था कुछ और न इस तन में? क्या इस शरीर में कुछ और नहीं रहा कभी? क्या मैंने सिर्फ एक दूसरे के प्रति यानी भरत और राम के प्रति गलत धारणा से ही विचार किया? क्या मैं ज्वलनशील ही रही? क्या मैंने कभी भगवान श्री राम से प्रेम नहीं किया? आगे देखिए, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। क्या मेरी ममता का तेरी नज़रों में कोई मोल नहीं? राम से कहती हैं कि हे राम, क्या मैंने तुझे कभी अपने पुत्र से बढ़ कर के नहीं माना था? क्या मैंने तुझे अपना तुम्हारी माँ जैसा लाड़ दुलार नहीं दिया, है ना। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। क्या मेरे प्रति वत्सलता का मातृत्व का जो मेरा भाव रहा, इसके प्रति तेरा कोई मूल्य नहीं है? पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा और मैंने जैसे तुझे माना वैसे भरत को भी माना, लेकिन आज मेरा भरत पराया जैसा हो गया है ना। वत्स अर्थात बेटा पराया जैसा हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, त्रैलोक्य थूके अर्थात निंदा करे। मेरे ऊपर मेरा नाम ले ले करके भले ही तीनों लोक, त्रैलोक्य अर्थात तीनों लोक मेरी निंदा करें। जो कोई फिर देखिए, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। जिसको कुछ भी कहना हो, जिसको जो भी विचार मेरे प्रति रखने हो रखे, जो भी मुझे कहना है कहे। अवसर का, इस बुरे अवसर का अवश्य फ़ायदा उठाए, कोई क्यों चूके। आगे देखिए, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे। लेकिन मैं रोते हुए कहती हैं कैकेयी कहती हैं, लेकिन मेरे मात्र पद को, मातृत्व को, मेरे मुझसे मातृत्व रूपी जो प्रेम है भरत के प्रति, वह मुझसे कोई न छीने। यानी मेरा और भरत का जो रिश्ता है, जो प्रेम है, वह बना रहे, मुझसे मेरा भरत कोई न छीने। ऐसी भी याचना करती हैं। हे राम दुहाई करूं, और क्या तुझसे, हे राम मैं तुझसे दुहाई करती हूँ कि मेरा भरत के प्रति जो स्नेह है और भरत के स्नेह को भी मैं पाना चाहती हूँ। अर्थात मेरा भरत मुझसे कभी न रूठे, मैं अपने भरत से दूर नहीं होना चाहती। मेरे मातृत्व पद को भरत से कोई न छीने, मुझसे न छीने। मैं भरत को अपना, जो मेरा भरत मुझसे मेरे स्नेह से अलग हो गया है, मैं उसे कभी खोना नहीं चाहती। ऐसी बात कैकेयी कहती हैं। आगे देखिए, कहते आते थे यही अभी नरदेही। आगे मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। और आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि कैकेयी ने कहा कि हमने आज तक यही बात सुनी है लोगों के मुख से। नरदेही अर्थात लोगों के मुख से लोगों ने यही बात आज तक कही है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, और पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। मैंने आज तक यही बात सुनी है। आगे कहती हैं, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन आज से यह कथन विपरीत हो जाएगा और सब यही कहेंगे, इसके विपरीत ही बोलेंगे कि है पुत्र पुत्र ही, पुत्र तो पुत्र ही है,
रहे कुमाता माता, और माता कुमाता हो गई। ऐसी बात त्रैलोक यानी तीनों लोक कहेंगे। ऐसी बात कही जाएगी आज के बाद कि पुत्र पुत्र ही रहा और माता कुमाता हो गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा और दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने इस भरत के बाह्य स्वरूप को ही देखा, इसके दृढ़ हृदय को कभी नहीं जान पाई, है ना। इसके सिर्फ चेहरे को ही देखा, इसके हृदय की पहचान मैं कभी नहीं कर पाई। और कहती हैं, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने परमार्थ के बारे में विचार ही नहीं किया, अपने स्वार्थ में ही रमी रही। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, और इसी कारण ही तो हम इस संकट से गुजर रहे हैं, है ना। आगे कहती हैं, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, और रघुकुल में भी थी एक अभागिन नारी। और ये है कहानी, ये जो कहानी है ये युगों युगों तक भाई कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागन नारी, एक अभागन रानी हुई थी, जिसने देखिए निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महासार्थ ने घेरा। और हर जन्मों में सारे जीव यह सुनते रहेंगे कि धिक्कार था उस रानी पर, धिक्कार था उस रानी पर जो स्वार्थ के बस में आकर के इतना अनुचित कार्य कर बैठी। यह हर जन्म में प्राणी कहेंगे, इस कैकेयी को धिक्कारेंगे। और आगे कहती हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है आज। आगे देखिए, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। यहाँ पर और उसके बाद 4 पंक्तियाँ पढ़िए, तभी आपको ठीक से अर्थ समझ में आएगा। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कहते हैं वहाँ पर जो सभा थी, पूरी सभा भगवान श्री राम के सहित उच्च स्वर में बोल उठी। जो कैकेयी का अनुताप और विलाप सुन करके उच्च स्वर में बोल उठी कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। मैं उस लाल की, उस पुत्र की माता को 100 बार धन्य कहता हूँ कि धन्य है वो माता जिसने भरत के समान भाई को जन्म दे दिया। किसने जन्म दिया? कैकेयी ने ही दिया था, अर्थात कैकेयी को पूरी सभा ने निर्दोष मान लिया। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। उस माता को मैं 100 बार धन्यवाद देता हूँ, 100 बार धन्यवाद देता हूँ, जिसने भारत के समान भाई को जन्म दिया। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, भगवान श्री राम के साथ पागलों के समान पूरी सभा एक स्वर में चिल्ला करके बोल उठी कि 100 बार मैं उस माता का धन्यवाद अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उस माता को धन्यवाद देता हूँ जिसने भारत के समान भाई को जन्म दिया। वह कौन सी माता? माता कैकेयी, अर्थात पूरी सभा ने कैकेयी को निर्दोष मान लिया। ठीक है, आगे देखिए, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने। चलिए यहाँ तक देखते हैं, कुछ प्रसंग में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, इसलिए आगे के वीडियो को दूसरे में जोड़ेंगे। यह वीडियो भी 40 मिनट से ऊपर हो चुका है। पूरा जो रचना है पूरी वह एक वीडियो में नहीं आ सकती, भाग 2 में बनाई जाएगी। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, किसी भी कठिनाई के लिए पूछते रहिए। धन्यवाद।